जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक, जो कि खोटा व्याकरण का ये छठा टॉपिक होगा। और व्याकरण के हम लोग इससे पहले 5 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने वर्ण विचार पढ़ लिया है, संज्ञा सर्वनाम है ना, संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया है। उसके बाद में लिंग वचन, ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। तो लिंग वचन ये सब टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कारक। इसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे समास पे। इसके बाद में समास है ना। उसके बाद में और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। काल दे रखा है, अव्यय है, वाच्य है, वाक्य के भेद है, उन्नार्थक शब्द है। वो सभी चीजों को हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कारक। सबसे पहले कारक का अर्थ हम लोग समझेंगे कि कारक कहते किसे हैं। तो कारक का एक लंबा चौड़ा डिफिनेशन है। अगर डिफिनेशन को आप समझेंगे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य के दूसरे पद जो कि विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे जो वो कारक कहा जाता है। बोलेंगे कितना कितना क्या क्या बोले, हमको पता भी नहीं चला। सिंपल में बताइए कि एक लाइन में अगर बताना हो कि कारक हम किसे कह सकते हैं, तो कारक में देखिए काम करने वाला हो सकता है, काम से प्रभावित होने वाला हो सकता है ना। तो काम करने वाला जो होता है उसे भी कारक कहा जाता है, काम से प्रभावित होने वाला भी, उसे भी हम कारक कहते हैं। एक एक करके सभी चीजों की चर्चा करेंगे, वहां से आपको सभी चीजें आपको पता चल जाएगा। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है कि कारक शब्द के साधारण अर्थ वो है। तो कारक शब्द का साधारण अर्थ क्या होता है? तो काम करने वाला या काम से प्रभावित होने वाला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कारक के कई गो भेद हवो है। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। यहां से भी सवाल आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कारक के कई गो भेद हवो है, तो 8 भेद होता है। इसी में से आपको भेद बता देते हैं कि 8 कौन कौन से भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कारक के 8 भेद होते हैं। यहां से कोई भी 4 आपको ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा या एकर में कौन कारक के भेद हकै या कौन नाय लगे। इस तरह से ऑप्शन बना करके भी आपसे सवाल पूछ सकता है। बाकी का ये तो सवाल पूछेगा कि कारक के कई गो भेद है, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। और सभी के कारक विभक्ति चिन्हों को आपको ध्यान रखना होता है। यहां से आपको सभी चीजें अच्छे से पता होता है। कहता है कि क्रिया व काम करवैया के कहल जाए। जो क्रिया को करने वाला होता है या काम करने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? मान लेते हैं कि कोई भी काम करने वाला होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? या कोई भी क्रिया को जो संपन्न करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कई बार नहीं बोलते कि उदाहरण में आप देखते होंगे कि जे हमर कर्ता धर्ता को यह है को, यानी कर्ता धर्ता मतलब जो भी हमारा काम धाम संभालने वाला है वो यही है। जैसे एक मान लेते हैं कि एक बूढ़ी मां और एक बूढ़े पिता के लिए उसका बेटा ही तो कर्ता धर्ता होता है, यानी जो भी उसका सब कुछ संभालने का काम करता है वो कौन करता है? उसका बेटा करता है। किसके लिए करता है? तो यहां पे के लिए भी होता है। तो जिसके लिए वो काम किया जा रहा है वो संप्रदान कारक कहलाता है। और माता पिता के लिए अगर मान लेते हैं कि बेटा काम कर रहा है तो वो माता पिता जो वो संप्रदान कारक के लिए प्रयोग किया जाएगा, है ना, क्योंकि बेटा जो वो किसके लिए कर रहा है? मां बाप के लिए कर रहा है। तो ऐसे में अब क्या है कि कैसे क्रिया कर रहा है या कौन क्रिया से प्रभावित हो रहा है? तो प्रभावित होने वाला वो कर्म कारक होता है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, एक साथ में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्रिया व काम करवैया के क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कर्ता कारक, है ना, इसे कहते हैं कर्ता कारक। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में आपको उदाहरण ये बार बार देखने को मिलता है। हम ये उदाहरण ना दे करके कोई दूसरा उदाहरण, जैसे कहते हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो हम ये इसके जगह पे उदाहरण हम अपने भाषा में लेते हैं, खोटा भाषा में। जैसे खोटा भाषा में अगर लिखना चाहे तो हम बोलेंगे कि मंगरे मंगरे बुधना के या बुधनक बुधनक लाठी से टणियाए मार ले, टणियाए मार ले। अब देखिए यहां पे एक लाइन में अगर इसको समझना चाहे तो यहां पे हम कौन कौन कारक के बारे में समझ सकते हैं। अब देखिए कि मंगरा ने बुधना को लाठी से मारा। कहां पे मारा? टणिया पे मारा। तो देखिए काम को करने वाला कौन है? ये क्रिया को कौन किया? मंगरा किया। तो मंगरा यहां पे जो वो कर्ता कारक है। मंगरा कौन हो गया? कर्ता कारक हो गया। मार किसको पड़ा?
प्रभावित कौन हुआ? बुधना, क्योंकि बुधना को मार पड़ा है, तो बुधना क्या हो जाएगा? ये कर्म कारक हो जाएगा। यानी जो क्रिया से प्रभावित हो तो वो कौन हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। किससे मारा? यानी जो कह सकते हैं कि जहां पे उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाए, यानी जो क्रिया, जिस कार्य, जिस वस्तु से या जिस उपकरण से क्रिया को संपन्न किया जाता है। मान लीजिए खेत आपको भेज दिया माटी कोड़ने के लिए, तो हाथ से नहीं कोड़ दीजिएगा, कुछ तो लेकर के जाइएगा ना, कौड़ी हो गया, गैता हो गया, कुछ लेकर के जाइएगा काम करने के लिए। तो जो क्रिया को जिस चीज से करते हैं, क्रिया को संपन्न करते हैं, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है करण कारक। तो यहां पे लाठी से, तो यहां पे से जो विभक्ति लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? करण कारक का हो जाएगा। में या पर, जहां पे कह सकते हैं कि क्रिया का जो आधार का पता चले कि वो क्रिया कहां पे हुआ है ना, क्रिया का आधार का पता चले कि क्रिया वो संपन्न कहां पे हुआ है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? वो जो कहलाता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। तो यहां पे टणियाय शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसमें क्या होगा? इसमें अधिकरण कारक होगा। क्लियर हो गया? जबकि मारना ये तो क्रियावाची शब्द है, ये आपको पता ही है। तो यहां से देखिए 4 कारक आपका पता चल गया, कर्ता कारक, कर्म कारक, उसके बाद में करण कारक और अधिकरण कारक। ये 4 कारक आपको एक लाइन में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्ता कारक, जो क्रिया का वह काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कहता है कि जकर ऊपरे क्रिया के फल या प्रभाव पड़े है या क्रिया से प्रभावित होने वाला कारक के कहल जाए। तो जिससे क्रिया का प्रभाव पड़ता हो या जो प्रभावित होता हो क्रिया से, यानी वो काम से जो प्रभावित होता हो, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्म कारक। जैसे अभी हमने बोला ना कि मंगरे बुधना के मार ले, तो बुधना, तो वहां पे क्या है कि बुधना के, है ना, बोलते हैं बुधना के मार ले, तो यहां पे के, या कई बार होता है कि ओकरा, नहीं बोलते कि हम ओकरा मारबे, हम ओकरा मारबे, तो हम यहां पे क्या हो गया? हम हो गया कर्म कारक, और ओकरा मारबे मतलब क्या हो गया? ये कर्म कारक हो गया, और हम क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया, क्योंकि हम मारने वाले हैं, तो क्रिया को करने वाले कौन है? हम हैं। और ओकरा मतलब उसको मारेंगे, तो यहां पे रा लास्ट में दिख रहा है, ओकरा या तो फिर ओकरा, हम ओकरा मारबे, तो ओकरा यहां पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अब बोलेंगे जिससे मारना होगा, तो जिससे मारेंगे लाठी से, डंडा से, है ना, जो भी जिससे मारेंगे वो क्या हो जाएगा? उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो वो करण कारक होगा। कहां पे मारेंगे? तो उसके घर में मारेंगे जाकर के, नहीं बोलते कि घर में घुस के मारेंगे, तो घर में मारेंगे तो मतलब वो अधिकरण कारक हो गया। ओकरे घरे मारवे, तो वहां पे घरवा या टड़िया है, यहां पे आए वाए ये सभी का जो उपयोग किया जाता है वो अधिकरण कारक के लिए इसका विभक्ति चिन्ह होता है ना। बाकी का इसकी थ्योरी क्लास को आप एक बार देख लीजिएगा, हम पहले अपलोड कर चुके हैं, अगर आप उसके थ्योरी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, वहां से सारी चीजें आपका डिस्कस किया हुआ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्म कारक। अगले सवाल पे आते हैं। जौन माध्यम या साधन से काम पूरा हो ओकरा की कहल जाए, यानी जिस साधन से या जिस माध्यम से उस क्रिया को किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है करण कारक। अब देखिए, जिस माध्यम से, यहां पे क्या है कि जिस माध्यम से क्रिया को किया जाए या जिस साधन से किया जाए, इस साधन के जगह पे हम क्या उपयोग कर सकते हैं? साधन के जगह पे हम उपकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे करण कारक क्या होता है कि जिस क्रिया करने का साधन या उपकरण के रूप में, जिसको हम माध्यम कहते हैं, है ना, कि वो क्रिया किया गया तो कैसे किया गया, किस रूप में किया गया। जैसे बोलते हैं कि हम रांची गलिए, कैसे गलिए? कोई साधन तो होगा ना, बोल हाँ बस में गली, बस से गलिए, तो बस से, तो से लगा हुआ है, वो क्या होगा? वो अधिकरण का करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। हम बोले कि हम दिल्ली गलिए, हम दिल्ली ट्रेन से गलिए, तो ट्रेन से जाना मतलब ट्रेन से, तो वहां पे ट्रेन क्या हो जाएगा? वो करण कारक का पहचान होता है। यानी जिस साधन या उपकरण या जिस माध्यम से हम उस क्रिया को संपन्न करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है करण कारक। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि जकर खातिर या जकर लागिन क्रिया करल जाए ओकरा की कहल जाए। अब बोलेंगे आखिर में कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ तो उद्देश्य होता है। बोले हाँ बिल्कुल उद्देश्य होता है। हम पढ़ रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने का क्या उद्देश्य होगा? 2 उद्देश्य हो सकता है। पहला तो हो सकता है कि धन की
जरूरत है, पहला तो यही होता है। और दूसरा आता है आपका, बोलेंगे कि पहला में धन का जोड़ दिए, बाद में बोल रहे हैं कि देश सेवा के लिए देश सेवा पहले रखना चाहिए था आपको। लेकिन ये कड़वा सच है कि पहले तो इंसान को जो वो क्या होता है, जो जरूरत होता है वो धन की आवश्यकता होती है। जब तक उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वो कह सकते हैं कि समाज का कल्याण भी उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। लाख लोग कुछ भी बोल ले, लेकिन सच्चाई ये है, थोड़ा कड़वा जरूर है लेकिन सच्चाई भी है। मान लेते हैं कि अब हमारे पास में खुद खाने के लिए नहीं है और हम बोले कि जाकर के हम किसी को सामने पे किसी इंसान को हम बोलेंगे कि हम खाना खिला दें, कैसे खिला पाएंगे? जब हमारे पास खुद खाने के लिए नहीं है तो हम दूसरों को कहां से खिला पाएंगे? तो ऐसे में ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जिस क्रिया को जिसके लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहां से कई बार होता है कि क्रिया का उद्देश्य या प्रयोजन या क्रिया को जो किया जाता है वो किसके खातिर किया जा रहा है, तो ऐसे को संप्रदान कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे को संप्रदान कारक कहा जाता है। यह भी सवाल आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। संप्रदान कारक जिससे क्रिया के उद्देश्य या क्रिया के प्रयोजन का पता चले वो संप्रदान कारक कहलाता है ना, कि क्रिया जो वो किसके लिए हो रहा है। मान लो तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि मंगरे बुधना के शुक्रा खातिर, मान लेते कि शुक्रा जो वो मंगरा का भाई है, तो मंगरा ने क्या किया? बुधना को मार दिया। किसके खातिर? अपने भाई के खातिर। भाई कौन है उसका? शुक्रा है। तो अपने भाई के लिए जो वो बुधना को मारा, तो उसके लिए कोई एक उद्देश्य था ना। ये कह सकते कि किसके लिए मारा, तो उसका उद्देश्य या प्रयोजन था, तभी तो वो मारा उसको, नहीं तो किसी को अनठेकान को जाकर के मारेगा नहीं। हाँ, तो यहां पे वैसे को जो वो संप्रदान कारक कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कहता है कि जकर से क्रिया के फरक हवे के पता चलो ओकरा की कहल जाए। जहां से अलगाव की स्थिति हो उसे क्या कहा जाता है? तो ये सभी लोगों को पता है कि यहां पे इसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि गाछ ले फल गिरल, तो यहां पे ले विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है खोठा में, है ना। गाछ ले फल गिरल यानी पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से फल गिरा। हिमालय से गंगा निकली, जहां से एक दूसरे से बिछड़ने का या अलगाव की स्थिति हो तो वैसे को अपादान कारक कहा जाता है। साथ ही साथ में एक चीज और ये आपको ध्यान रखनी, यहां से ये महत्वपूर्ण बात है। अलगाव के बारे में आपको सब कुछ बता देता है कि जहां पे अलगाव की स्थिति हो तो वैसे को अपादान कारक कहते हैं। लेकिन इसके अलावे जहां पे कोई कारण बताया जाए, कोई तुलना किया जाए, जहां पे भिन्नता की चर्चा हो, जहां पे आरंभ हो, सीखने आदि का बोध हो, वहां पे भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है ना। तो वहां पे भी अपादान कारक होता है। जैसे कि अगर बोलें कि मंगरी सुकरी से बेस है या मंगरी सुकरी से गोर है, तो यहां पे क्या की तुलना किया जा रहा है एक दूसरे से, तो यहां पे से का प्रयोग जो किया गया है वो भी अपादान कारक ही है। तो क्या बोलेंगे? यहां तो अलगाव नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ये कैसे हो गया अपादान कारक? तो जब एक दूसरे से तुलना हो तो वहां पे भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर बोले कि मंगरी सुकरी से गोर है ना, ये हमने बोला। तो यहां पे क्या है कि सुकरी से, यहां पे से जो प्रयोग किया गया है वो अपादान कारक के रूप में किया गया है, क्योंकि यहां पे मंगरी की तुलना जो वो सुकरी से किया जा रहा है कि कौन गोरा अधिक है, कौन गोरा कम है। तो ऐसे में जहां पे तुलना किया जाए तो वो क्या कहलाता है? वो अपादान कारक का भी उदाहरण होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कहता है कि जौन ठीन दू गो पैदेक मैदे नाता गोता संबंध रिश्ता बतवल जा है ओकरा कहल जाए। तो बोलेंगे यह तो सवाल ही आपको स्पष्ट रूप में बता दे रहा है कि यह संबंध कारक बता रहा है ना, यह संबंध कारक के बारे में ही बता रहा है। बिल्कुल ये संबंध कारक का ही उदाहरण है। जहां पे दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए तो वो क्या कहलाता है? वो संबंध कारक कहलाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहता है कि जकर से क्रिया करे के आधार के पता चलो ओकरा की कहल जाए। तो जहां से क्रिया करने का आधार का पता चले, आधार का अर्थ क्या हो गया? स्थान, है ना, कि किस स्थान से वो क्रिया को किया जा रहा है ना। समय का हो सकता है कि समय के बारे में पता चले, या तो फिर अवसर। ये तीनों का जहां पे पता चले क्रिया करने का आधार के रूप में, तो वो जगह पे होता है, वो क्या होता है?
उसको हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। किसे कहते हैं? उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। यानी जिससे क्रिया करने का आधार का पता चले वो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बोलें कि गाछे सूगा बैसल है, या तो पेड़ में तोता बैठा हुआ है, पेड़ में तोता बैठा हुआ है, बैठी हुई है तो बैठा हुआ है, जो भी होगा आप देख लीजिए। तोता को किस में रखा जाएगा ये आप देख लीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि में या पर, जहां पे में या पर, तो ये जहां पे दिखे तो ये हालांकि बोलेंगे ये तो हिंदी के लिए प्रयोग होता है, खोठा के लिए क्या किया जाता है? तो खोठा में इसका विभक्ति चिन्ह जो वो अलग होता है ना। खोठा में जो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो अलग होता है। क्या होता है उसमें अधिकरण कारक में, खोठा में? तो यहां पे जैसे बोले कि गाछे सूगा बैसल है, गाछे सूगा बैसल है, तो यहां पे जो गाछे यानी गाछ में, गाछे मतलब क्या हो गया? पेड़ में तोता बैठा हुआ है, बैसल है। तो ऐसे में यहां पे गाछे या तो फिर क्या हो सकता है? छतवाएं मान लेते कि यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि छतवाएं पैरवा बैठल है, यानी छत में कबूतर जो वो बैठा हुआ है, तो वहां पे भी सवाल पूछ सकता है। घरवाएं, है ना, आए वाए ई ए, ये सभी का विभक्ति चिन्ह जो लास्ट में दिखे तो वो सभी जो वो अधिकरण कारक का पता चलता है। लेकिन इसका शर्त है कि वहां पे ये पता चलना चाहिए कि वो क्रिया करने का आधार का पता चल रहा है या क्रिया होने का आधार का पता चल रहा है, तो वहां पे स्पष्ट रूप में आपको जो वो पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। संज्ञा के पुकारल या चेतावल जाए शब्द के की कहल जाए। तो जहां से संज्ञा शब्द में उसे या तो पुकारा जाए या तो चेताया जाए। जैसे बोलते हैं कि एहो, एगो, अगे, एहे, एहो, तो यहां पे अचानक जो कह सकते हैं कि इस तरह से संबोधन कारक इसको कहा जाता है। जैसे बोलते हैं हिंदी में होता है ए, हे, अरे, ओ, इस तरह से अचानक जो कह सकते हैं कि चेताया जाता है या पुकारा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसे संबोधन कारक कहा जाता है। तो ये क्रिया के कह सकते हैं कि 8 भेद था। ये 8 भेद को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में ये सवाल को हम लोग जो वो हल करेंगे। तो पहला तो हम लोगों ने देखा था कर्ता कारक, यानी जो क्रिया को करने वाला होता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक क्या हो गया? जिससे जो क्रिया से प्रभावित हो वो कर्म कारक कहलाता है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया? तीसरा में हम लोग आते हैं, तीसरा जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करते हैं करण कारक। तो करण कारक कहता है कि क्रिया का साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाए, यानी क्रिया यानी जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, है ना, क्रिया कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आपको भेज दिया एगो कुदार लेकर के, बोला कि एगो कोड़ी लेकर के जाओ खेत पूरा कोड़ दो, है ना। आप क्या किए कि कोड़ी उठाए और खेत चल दिए। खेत में आपने क्या किया? कोड़ा, थोड़ा सा मिट्टी का खुदाई किया, उसके बाद में आप थक गए। थकने के बाद में क्या हुआ कि आप बगल में भीड़ जो होता है या पेड़ पे या तो कहीं पे भीड़ पे आप बैठ गए अस्थिर से। तब तक वहां पे बगल वाला आदमी आया, बोला कि तुमको पैसा दे रहे तो ऐसे फ्री फोकर के दे रहे, चलो काम करो, फिर आप काम में लग गए। तो यहां पे क्या हुआ कि आप जो गए तो क्रिया को करने वाला कौन है? वहां पे माटी कोड़ कौन रहा है? आप कोड़ रहे। किससे कोड़ रहे? अच्छा, कर्म कारक। प्रभावित कौन हो रहा है? प्रभावित हो रहा है वो खेत, क्योंकि मिट्टी कोड़ा रहा है कौन? खेत का मिट्टी कोड़ा रहा है, तो वहां पे खेत जो हो गया वो कर्म कारक के रूप में हो गया, क्योंकि प्रभावित वो हो रहा है। पहले कितना बढ़िया प्लेन था, आप कोड़ काट करके पूरा गड्ढा नाला कर दिए, तो प्रभावित कौन हुआ? वो खेत हुआ। अच्छा, किससे कोड़े? तो मिट्टी कोड़ने के लिए आपने कुदाल का प्रयोग किया, है ना, मिट्टी कोड़ने के लिए आपने कुदाल का प्रयोग किया, तो आप जो किए वो कर्ता के रूप में किए। खेत जो हुआ वो क्या हुआ? कर्म कारक के रूप में हुआ। ठीक है, कुदाल से आपने मिट्टी कोड़ा तो ये क्या कहलाया? ये करण कारक हुआ। थक गए तो आप क्या हुए? भेड़ियाएं बैठ लें, तो मतलब भेड़ियाएं, तो जहां पे हमने बोले कि जहां से आधार का पता चले, जहां पे थक कर बैठ गए तो आपने क्या हुआ? जो भीड़ हुआ, यानी जो उसका कह सकते हैं कि बाउंड्री होता है, ऊंचा जगह पे कहीं पे थक करके बैठ गए, तो वो भीड़ जो हुआ वो क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया।
अधिकरण कारक हो गया। क्लियर हो गया। इसके अलावा बोलेंगे किस उद्देश्य से क्रिया वो काम को करने के लिए गए। आप काहे गए काम करने के लिए? बोले पैसा नहीं था, पैसा के लिए तो गए, तो कमाने के लिए, कमाने के उद्देश्य से, तो पैसा खातिर आप बोलेंगे कि आप जो वो खेत गए, पैसा के खातिर खेत गए कुदाल लेकर के काम करने, थक गए तो भीड़ में बैठ गए, है ना। तो वहां पे यहां पे जो पैसा जो हो गया वो क्या हो गया, आपका बता रहा है कि किस उद्देश्य से, है ना, किस उद्देश्य के लिए वो क्रिया को करने के लिए गए, तो ये संप्रदान कारक होता है, जिस उद्देश्य से वो काम को करने के लिए गए हैं। संबंध कारक आपको पता है कि जो दो पदों के बीच में पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। और संबोधन कारक हो गया, जैसे नहीं बोले कि मालिक आया अचानक से, अरे तू बैठल है, देखो यहाँ पे, मतलब पैसा तुमको दे रहे हैं, तू बैठल है, तो अचानक से जो बोला अरे, आप भी डर गए, करी लगो आग लो जे काम करे बोल उसे, तुरंत उठ करके फिर काम करने लग गए। तो वहां पे अरे जो बोला वो क्या हुआ, संबोधन कारक हुआ, क्योंकि आपको चेताया गया अचानक से। और बोले कि संज्ञा को अचानक से, तो आप तो क्या है, संज्ञा ही है ना, जितना भी नाम है, आपका नाम लेकर के बोला अरे मंगरा, तो ये बैठल है यहाँ पे, काम करे पैसा तो लियो कि बैठे के, तुरंत आप उठ करके काम करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे ये कारक के रूप में इस तरह से कहानी से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। आपको रटने की जरूरत कहां पे है, कहीं पे रटना है ही नहीं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं ये सवाल को। कहता कि मंगरे बुधना के सुकरा खातिर सोटा से टणियाए मार ले, हिया मंगरा कौन कारक लागे। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, मंगरा बुधना को मारा। देखिए यहां पे वही सवाल है कि मंगरे जो वो बुधना को मारा, बुधना के मार ले, ककर खातिर, सुकना खातिर, तो खातिर के, और मंगरे ए, ये हो गया कर्ता कारक, ये हो गया कर्म कारक। खातिर या लागिन, यहां पे खातिर या लागिन लगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संप्रदान कारक। सोटा से, यानी जहां पे क्या पता चले कि वो क्रिया को किस उपकरण से किया गया है या किस माध्यम से किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, सोटा से किया, मतलब मारा किससे, सोटा से, तो ये से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, करण कारक। टणिया कहां पे मारा, तो टणिया में मारा, तो ये आधार का पता चल रहा है, ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। मारना तो आपको पता ही दिए, ये क्रिया कारक हो, क्रिया है, क्रियावाची शब्द है। तो यहां पे पूछा जा रहा है मंगरा के बारे में, तो सिंपल तो सवाल है, हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। खातिर यहां पे क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। तो देखिए एक सवाल हमने एक सेंटेंस लिखा, वहां से आपके 5 सवाल जो वो क्लियर हो गया, है ना। ये हो गया कर्म कारक और ये हो गया कर्ता कारक। तो यहां पे दिक्कत कहां पे है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 तो यहां क्लियर हो गया। बोले बच कौन रहा है, अपादान कारक। तो अब अपादान कारक जब जैसे क्या हुआ, जैसे गया मंगरा बुधना को मारने के लिए, वैसे क्या हुआ, बुधना वहां से फुर मतलब वहां से भाग गया, तो भागा वहां से अलगा हुआ, और जैसे भागा वो क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। संबंध क्या हुआ, वहां पे क्या कि दो पदों के बीच में पारस्परिक संबंध को बताया जाए, जहां पे संबंध स्थापित हो वो कहलाता है संबंध कारक। और एक हुआ संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब अचानक से कोई आवाज लगाया, कोई मान लेते हैं कि बगल वाला आया और तुरंत बोल दिया अरे ये सब तुम लोग काहे लड़ाई करता है, तो वहां पे कोई अचानक से वैसा शब्द का प्रयोग करे, अरे, ए हो, अरे, एरे, तो ऐसा जहां पे शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो जो होता है वो संबोधन कारक का मतलब चिन्ह होता है ना। तो ये आपको याद रखना यहां से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है छुआ गेंदा खेलहत, हिया गेंदा कौन कारक लागे। अब देखिए सवाल यहां से दो तरह से पूछे जा सकते हैं। इस सवाल को अगर ध्यान से आप नहीं समझेंगे तो आप हो सकता है कि सवाल को गलती कर लेंगे। जैसे कि यहां पे दे रखा है कि छुआ गेंदा खेलहत, तो यहां पे गेंदा खेलहत यहां पे किस रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो यहां पे छुआ जो वो काम कर रहा है, क्रिया करने वाला कौन है, तो कर्ता कारक है। छुआ जो वो क्या है, कर्ता कारक है ना, ये कर्ता कारक है। ये तो आपको पता चल गया क्योंकि खेल कौन रहा है, बच्चा खेल रहा है। अच्छा, प्रभावित कौन हो रहा है, गेंद हो रहा है, तो गेंद यहां पे किसके रूप में किया गया है, कर्म कारक के रूप में प्रयोग किया गया है ना, यहां पे कर्म कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, उपकरण के रूप में हम लोग नहीं ले सकते यहां पे, तो नहीं, उपकरण के रूप में यहां पे नहीं हम ले सकते हैं, यहां पे इसको जो वो कर्म कारक के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि प्रभावित जो वो बॉल हो रहा है, गेंद हो रहा है,
क्योंकि गेंद जो वो खेला जा रहा है, तो इस पे यहां पे कर्म कारक के रूप में किया जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि छगरी टणियाएं घास चरहिक, हिया टणियाएं कौन कारक लागल है। टणिया, यहां पे टणिया हो जाएगा, है ना। तो यहां पे कहता है कि छगरी टणियाएं घास चरहिक, तो टणिया पर, तो यहां पे में या पर जहां पे दिखे वो क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण को क्या कहा जाता है, लोकेटिव केस कहा जाता है। अब कारक को आपको पता होगा, कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं, है ना, केस कहते हैं। तो अधिकरण कारक का जो इंग्लिश होता है वो होता है लोकेटिव कारक। अब देखिए लोकेटिव से एक चीज आपको तुरंत माइंड में आ गया होगा, लोकेशन, है ना, कि लोकेशन आपको पता चल गया कि यहां पे कहां पे घास जो है कहां चल रहा है छगरी, तो बोल टणिया में। गूगल मैप में लोकेशन देख लो कि छगरी कहां चल रहा लो, तो तुरंत वहां पे क्या है कि आपको लोकेशन का पता चल गया, तो वो क्या कहलाता है, वो अधिकरण कारक कहलाता है। यानी जहां से आधार का पता चले तो वहां से वो क्या है, अधिकरण कारक कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते। हामे तोरा खोठा किताब से पढ़वल हलियो, हामे तोरा खोठा किताब से पढ़वल हलियो, यहां पे कौन कारक, ई कौन कार के चिन्ह, कौन चिन्ह के विभक्ति पर प्रयोग भेल है। यहां पे तोरा, यहां पे क्या है कि कर्म कारक के बारे में पूछा जा रहा है ना, यहां पे कर्म कारक के बारे में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा यहां पे टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, हम सुधार देते इसको। कहता कि हामे तोरा खोठा किताब से पढ़वल हलियो, यहां पे कर्म कारके के कौन चिन्ह विभक्ति कर प्रयोग कर गए, तो यहां पे कर्म कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब देखिए पढ़ा कौन रहे, हम पढ़ा रहे, तो हम क्या हो गए, कर्ता कारक हो गए। ठीक है, हम हो गए कर्ता कारक। किसको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, तो यहां पे क्या हो गया, ऐसे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हम जो है वो कर्ता कारक हो गए, हम जो वो कर्ता कारक हो गए। पढ़ा किसे रहे, तोरा, तो यहां पे तोरा का जो प्रयोग किया गया वो कर्म कारक के रूप में प्रयोग किया गया, क्योंकि पढ़ा तो आप ही को रहे। अब बोले खोठा पढ़ा रहे हैं, किताब से पढ़ा रहे हैं, किससे पढ़ा रहे हैं, किताब से, तो यहां पे किताब से, तो यहां पे से का प्रयोग जो किया गया वो अधिकरण कारक के रूप में, है ना, किताब से। तो यहां पे किताब से जो प्रयोग किया गया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, किताब से। तो यहां पे से का जो प्रयोग किया गया वो किस रूप में, वो करण कारक के रूप में, है ना, करण कारक का ये उपयोग किया गया है यहां पे। तो ऐसे में सवाल आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। यहां पे पूछा रहा कि कर्म कारक का यहां पे क्या हो जाएगा, तोरा, कर्म कारक के रूप में किस क्या हो जाएगा, तोरा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बिरसा अंग्रेजवै ने कते धाव खेदले हलेन, कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजवै ने कते धाव यानी कितना बार जो वो भगाया था। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि यहां पे के कौन कारक लागे, अंग्रेजवैनिक या अंग्रेज के, यहां पे बोलते हैं कि अंग्रेज के, अंग्रेजवन के। तो यहां पे अगर पूछ दिया जाए कि यहां पे के का जो प्रयोग किया गया वो किस कारक का विभक्ति के रूप में प्रयोग किया गया है, तब देखिए बिरसा मुंडा काम करते थे, क्या भगाते थे, तो यहां पे काम कौन कर रहे हैं, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो वो कर्ता कारक के रूप में प्रयोग किया गया है ना, ये क्या हो गया, कर्ता कारक। और कर्म कारक किस प्रभावित कौन होता था, अंग्रेज प्रभावित होता था, क्योंकि भागता कौन था, वहां से अंग्रेज सब भागता था, इसलिए यहां पे जो वो कर्म कारक के रूप में इसका प्रयोग जो वो किया गया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल कि लड्डुएन के खैले, एकर में के कर प्रयोग कौन रूप में भेल है। अब देखिए यहां पे एक सवाल पूछा गया कि लड्डुएन के खैले, तो लड्डू को कौन खाया। तो पहला तो यहां पे दो तीन तरह से आपको चीजें आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक बार फिर से लिख देते हैं एक बार, एक हो गया लड्डुएन के खैले, यहां पे पूछा जा रहा है के खैले, तो पहला जो लड्डू पूछा जा रहा है, तो यहां पे लड्डुएन के प्रभावित कौन हुआ। अब सब एक तो सवाल पूछा रहा है कि के खैले, तो के यहां पे क्या हो गया, ये सवालवाची सर्वनाम हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। ये आपसे सवाल कर रहा है
कि लड्डू को जो वो कौन खाया, ये तो प्रश्न किया जा रहा है। खाना क्या हो गया, ये तो आपको पता है कि ये क्रिया है, ठीक है, ये तो क्रिया है। और लड्डुएन के तो प्रभावित कौन हुआ, लड्डू ही खत्म हुआ, मान लो तो खा करके खत्म हो गया तो लड्डू खत्म हुआ, तो प्रभावित कौन हुआ, लड्डू हुआ। तो लड्डुएन के खेले, तो लड्डुआ यहां पे जो प्रयोग किया गया वो किस रूप में किया जाएगा, तो पहला तो प्रयोग किया गया है वो कर्म कारक के रूप में, तो लड्डू जो है वो कर्म कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। और यहां पे दूसरा के का प्रयोग जो किया गया वो किस रूप में, सर्वनाम के रूप में। तो एक के का प्रयोग जो किया गया वो कर्म कारक के रूप में, और दूसरा के का प्रयोग जो किया गया वो सर्वनाम के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि तिलके क्विलैंड के आजादी खातिर तीर से मार ले। अब यहां पे देखिए क्या कि तिलका मांझी ने, है ना, तिलका मांझी ने क्विलैंड को आजादी के लिए किस लिए मारा था, तीर से, तीर से मार करके गिराया था ना, तो वो किससे, तीर से मार करके गिराया था आजादी खातिर। कहां से बैठ करके, ताड़ के पेड़ से चढ़ करके, ताड़ के पेड़ में, ताड़ में बैठ करके और मारा था छुप करके, है ना। तो ताड़ में या पर, यहां पे भी एक कारक छुपा हुआ है। कौन सा कारक छुपा हुआ है, अधिकरण कारक छुपा हुआ है ना, यहां पे भी अधिकरण कारक है। तो तिलका मांझी यहां पे क्या हो गए, ये तो कर्ता कारक हो गए। क्विलैंड को तो यहां पे को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म कारक, तो ये तो हो गया कर्म कारक। किस लिए वो मारे थे, आजादी के लिए, है ना, आजादी के लिए तो मारे थे। तो आजादी खातिर, यहां पे खातिर का प्रयोग जो किया गया वो किस रूप में, संप्रदान कारक के रूप में। किससे मारे थे, तो यहां पे उपकरण क्या था, तीर से मारे थे, तो यहां पे तीर से जो हो जाएगा वो से जो हो जाएगा वो करण कारक हो जाएगा, यानी जहां पे उपकरण की बात है। तो जैसे देखिए अब यहां पे एक शब्द लिखा हुआ उपकरण, उपकरण। अब उपकरण में क्या किया, हम उप को हटा दिए, उप को मान लेते काट दिए, तो बचा क्या, करण। तो जहां पे जिस कारक में उपकरण का प्रयोग किया जाए वो करण कारक होता है ना। तो उसके जगह पे उपकरण में अगर उप हटा देंगे तो वो करण कारक हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पे सवाल पूछा जा सकता है कि यहां पे कौन कौन कारक आयल है। तो पहला तो कर्ता कारक आया है, तो कर्ता कारक तो सब जगह है। यहां पे कर्म कारक आया, तो पहला कर्ता कारक है ना, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है संप्रदान कारक, तीसरा है संप्रदान कारक, और चौथा है करण कारक, है ना, करण कारक। चौथा जो वो करण कारक है। तो देख लीजिए जहां पे आपको दिख जाए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण और अपादान, तो अपादान तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, है ना, अपादान यहां पे भी नहीं है, संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये ऐसे आप काट सकते हैं, तो बचा आपका केवल आंसर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एकर में कौन कर्ता कारक है, यानी इसमें से कौन सा जो वो कर्ता कारक है। ऊ कहले, ओकरा कहले, औखिन के कहले, तोरा कहलो। तो यहां पे क्या कि एकर में कौन कर्ता कारक हक है। तो देखिए जहां पे क्या कि कर्ता कारक में जहां पे शून्य विभक्ति दिखाई दे, है ना, जहां पे शून्य विभक्ति दिखाई दे तो वहां पे क्या होता है, कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक में शून्य विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है ना। तो कर्ता कारक में शून्य विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊ कहले, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हो गया कि रावण के मारले, यहां पे कारक पहचान करा, तो मारा किसे, रावण को। तो रावण किस रूप में यहां पे प्रयोग किया गया, कर्म कारक के रूप में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज का आखिरी सवाल है, इसका आंसर करेंगे कि ओकर लायक किनले है, यानी ओकर लायक किनले है, एकर में कौन कारक कर प्रयोग करल गया है। नहीं बोलते कि तोर खातिर ना लगो, ओकर खातिर किनले ही, तोर खातिर थोड़े लगो, तू ना लियो। तो यहां पे प्रयोग किया गया है, किस कारक के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये आपको बताना है, और इसका आंसर आप जो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार हमारा भी बढ़ता है तो वैसे हमें भी एक नया मोटिवेशन मिलता है, और नई ऊर्जा के साथ में हम आपके पास में आ पाते हैं, आपके बीच में आ पाते हैं, और नए तरीके से चीजों को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए